नगर में एक मंदिर के बाहर दीनू चाय वाला अपनी चाय की दुकान लगाता था। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। जो लोग मंदिर में दर्शन करने आते वे दीनू की दुकान पर चाय पिए बिना नहीं जाते। कुछ समय बाद दीनू के सामने रामू चाय वाला भी अपनी चाय की दुकान लगाने लगता है। अरे भैया, यहाँ पर दुकान लगाकर कोई फायदा नहीं है। लोगों को केवल मेरे हाथों की बनी चाय पसंद आती है। तुम्हारी दुकान पर कोई नहीं आने वाला। मेरी मानो तो कहीं और दुकान लगा लो। अरे भाई, मुझे कौन सा तुमसे मुकाबला करना है जो कहीं और चला जाओ। तुम अपनी दुकान चलाओ, मैं अपनी दुकान चलाता हूँ। धीरे धीरे रामू की दुकान पर भी लोगों की भीड़ लगने लगी। रामू की इलायची वाली चाय की सुगंध लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती और लोग बिना चाय पिए न जाते। दीनू की दुकान के ग्राहक रामू की दुकान पर जाने लगे, जिससे दीनू को ईर्ष्या होने लगी। ये रामू का बच्चा जब से यहाँ आया है, मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया है। ना जाने क्या मिलाता है चाय में कि लोग उसकी दुकान पर भागते हैं। यदि इसे जल्दी यहाँ से नहीं निकाला तो मेरी दुकान तो बंद ही हो जाएगा। दीनू रामू की दुकान बंद करवाने की अलग अलग तरकीबें सोचने लगता है। एक रोज दीनू मौका पाकर रामू की दुकान में चाय के लिए रखा दूध बदल देता है। वह सही दूध की जगह 2 दिन का पुराना खराब दूध रख देता है। रामू जब उस दूध की चाय बनाता है तो उस चाय को पीकर बहुत लोग बीमार पड़ जाते हैं और दीनू लोगों को रामू के खिलाफ भड़काने लगता है। देखा आप लोगों ने इसकी चाय पीने का नतीजा? कैसी चाय पिलाई है सबको कि सब के सब बीमार पड़ गए। ना जाने क्या मिलाया होगा चाय में। आज के आज इसकी दुकान तोड़ दो। इसे यहाँ रहने का मौका देना अपनी जान जोखिम में डालने का बराबर है। हाँ, सही कह रहा है ये। इसे यहाँ से भगाना पड़ेगा। तोड़ दो इसकी दुकान, मारो इसे। इसने हमारे नगर के सभी लोगों को बीमार कर दिया है। हाँ, मारो इसे, तोड़ो इसकी दुकान। इसे इस नगर से भी निकाल दो ताकि ये दोबारा किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। आप लोग मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानता लोग कैसे बीमार पड़ गए। लोग उसकी एक नहीं सुनते और उसकी दुकान और दुकान में रखा सारा सामान तोड़ देते हैं। आया था मेरा धंधा चौपट करने, अब हो गया ना खुद का धंधा बंद। इधर रामू उदास और परेशान सा। ये सब क्या हो गया? मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा था, तो फिर मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ? मैं क्या करूं? कैसे सबको समझाऊं कि मैं निर्दोष हूं? अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित करूं मैं? यही सब सोचते सोचते रामू नगर से बाहर आ जाता है। उदास और परेशान रामू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है। वो बहुत कमजोर और बीमार लग रही थी। उसके हाथ पर कुछ जख्म थे जो देखने में बहुत ही भद्दे लग रहे थे। वो बूढ़ी औरत रामू के पास आ जाती है। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए आपको? बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? माँ जी, मेरे पास तो पानी है नहीं। आप यहाँ बैठिए, मैं आसपास पानी ढूंढता हूँ। बेटा, यहाँ पीछे एक कुआं है, मुझे उसके पास ले चलो। उसका पानी जादुई है, उसको पीकर सब रोग दूर हो जाते हैं। मेरे हाथ के जख्म भी उसके पानी से ठीक हो जाएंगे। कितने ही राहगीर यहाँ आए, लेकिन मेरे हाथ के जख्म देखकर कोई भी मुझे उस कुएं तक ना लेके गया। उल्टा लोग मुझसे दूर भागते हैं। तुम पहले हो जिसने मुझे इतने प्यार से बात की। बेटा, मुझे उस कुएं तक ले लो। रामू को बूढ़ी औरत पर तरस आ जाता है और वो उसे उस कुएं तक ले जाता है। रामू बूढ़ी औरत के लिए कुएं का पानी निकालता है। जैसे ही वो बूढ़ी औरत उस पानी को पीती है कि तभी वो उसके हाथों में जख्म एकदम ठीक हो जाता है। रामू ये सब देखकर एकदम आश्चर्यचकित रह जाता है। माँ जी, ये सब कैसे हुआ? क्या इस कुएं का पानी जादुई है? बूढ़ी औरत रामू की बात सुनकर मुस्कुराती है और अचानक उसका रूप बदल जाता है। वो एक सुंदर सी लड़की के रूप में आ जाती है। रामू उसको देखकर डर जाता है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक परी हूँ जो अच्छे लोगों की मदद करती हूँ।
मैंने तुम्हें उदास बैठा देखा तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए सोची और वेश बदलकर तुम्हारे पास आ गई। तुमसे पहले कितने ही राहगीर की परीक्षा ली, लेकिन सब लोग मेरे जख्म देखकर भाग जाते या मुझसे जाने को कहते। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरे जख्म देखकर भी मेरी सहायता की। मैं समझ गई कि तुम एक अच्छे इंसान हो जो शायद किसी मुसीबत में हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद करूंगी? राम परी को सारी बातें बताता है कि कैसे नगर के लोगों ने उसे बिना किसी गलती की सजा दी और उसे नगर से निकाल दिया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ दूंगी। परी अपनी जादुई शक्ति से कुएं के पानी को चाय में बदल देती है। परी रामू को वो चाय पीने को कहती है। लेकिन मैं चाय कैसे पीऊंगा? मेरे पास तो कोई कप भी नहीं है। परी रामू को जादुई शक्ति से कप भी ले लेती है। रामू जैसे ही चाय पीता है, उसे जागते हुए स्वप्न आने लगते हैं, जिनमें वो देखता है कि उसकी दुकान से दूध दीनू ने बदला था, जिसकी चाय पीकर लोग बीमार पड़ गए थे और उसे नगर से बाहर निकाल दिया गया था। ओह, तो ये सब उस दीनू की वजह से हुआ। उसकी वजह से लोग बीमार पड़े और सजा मुझे मिली। मैं इस दीनू को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं उसकी असलियत लोगों को कैसे दिखाऊं? तुम इस जादुई चाय के कुएं की चाय इस केतली में भरकर ले जाओ। तुम लोगों को यह चाय पिलाओगे तो लोगों को वही सब दिखाई देगा जो तुम्हें दिखाई दिया। रामू जादुई कुएं की चाय लेकर नगर में जाता है, जहाँ पहले तो कोई उसे नगर में घुसने नहीं देता, लेकिन जादुई कुएं की चाय की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींचती है। लोग वो चाय पीते हैं तो उन्हें भी स्वप्न में वही सब दिखाई देता है जो रामू को दिखाई देता। धीरे धीरे नगर के लोग रामू की चाय पीते हैं और सबको दीनू की सच्चाई दिखाई देती है। दीनू ने लोगों को धोखा दिया। इसने रामू की चाय का दूध बदलकर रामू की दुकान बंद करवा दिया। सजा रामू को नहीं, दीनू को मिलनी चाहिए। हाँ हाँ, दीनू को सजा मिलनी चाहिए। इसकी वजह से बेचारे रामू को सबकी नफरत का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से उसकी दुकान टूट गई, उसे इस नगर से निकाल दिया गया। इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। लोग दीनू की दुकान तोड़कर उसे नगर से बाहर निकाल देते हैं और रामू को उसकी दुकान वापस मिल जाती है। जादुई जलेबी। मीरापुर गांव में रहने वाला मोहन बहुत ही शरारती, जिद्दी और कामचोर लड़का था। उसके पिताजी गांव के बाजार में जलेबी की दुकान लगाते थे और उनकी जलेबियां पूरे गांव में बहुत मशहूर थी। मोहन अपने पिताजी की कोई मदद नहीं करता और हमेशा आवारा लड़कों की तरह गांव में घूमता रहता। अरे नालायक, कभी कुछ काम भी कर लिया कर। जब देखो आवारा घूमता रहता है। बेटा, जब तक मेरी उम्र हो चली है, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, तो कुछ काम काज करना शुरू कर दे, नहीं तो मेरे बाद तेरा क्या होगा भगवान जाने। क्या पिताजी, जब देखो एक ही बात बोलते रहते हो। अभी तो मेरा आराम करने का समय है, जब समय आएगा कामकाज भी कर लूंगा। तुझे कितनी बार कहा है मेरे काम में सहयोग किया कर, जिससे तू भी कुछ सीख जाएगा, लेकिन तुझे तो कुछ समझ में नहीं आती। अरे ये जलेबी वलेबी बनाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो कुछ बड़ा काम करूंगा। ना जाने कब अकल आएगी इसे, कब समझेगा ये। एक दिन मोहन के पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है। उनके जाने के बाद घर की जिम्मेदारी मोहन पर आ जाती है। बेटा, जब तक तेरे पिताजी थे हम सबका पालन पोषण करते थे। उनके जाने के बाद अब ये जिम्मेदारी तुम पर आ गई है। अब तुम्हें ही कुछ काम धंधा करना होगा। माँ, पिताजी ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाऊंगा। मोहन काम की तलाश में निकलता है, लेकिन उसे कहीं कुछ काम नहीं मिलता, क्योंकि उसे कोई काम नहीं आता था तो किसी ने भी उसे अपने पास काम पर नहीं रखा। दर दर भटकता मोहन गांव के बाहर जाने वाले रास्ते पर पहुंच जाता है। वो बहुत परेशान होता है। उसे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उसके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। वो एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने पिताजी की कही बातें याद कर रोने लगता है। पिताजी, आप कितना सही कहते थे, लेकिन मैंने आपकी बात कभी नहीं मानी। आप हमेशा मुझे कुछ काम करने और जिंदगी में कुछ करने की सीख देते थे,
लेकिन मैं आपके बातों को मजाक में टाल देता था। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। काश मैंने आपकी बात मान ली होती और आपसे जलेबियां बनाना सीख ली होती तो आज मुझे यहाँ वहाँ काम की तलाश में भटकना नहीं पड़ता। मोहन रोते रोते खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो जाता है। अब क्यों रो रहे हो? जब तक पिताजी थे तब तक तो तुमने उनकी एक ना सुनी और आज पछतावा हो रहा है तुम्हें। आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं? मैं कौन हूँ और तुम्हें कैसे जानता हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। फिलहाल तुम्हें अपनी परिवार के बारे में सोचना चाहिए। उनके पालन पोषण के बारे में सोचो। वही सोच सोच कर तो मैं परेशान हूँ बाबा। कहीं कुछ काम नहीं मिल रहा है। बूढ़ा आदमी मोहन को एक जलेबी का बड़ा सा टुकड़ा देता है। ये लो, ये जलेबी लो और जाकर अपने पिताजी की दुकान में बनाना शुरू कर दो। लेकिन मुझे तो जलेबी बनानी आती ही नहीं है। तुम चिंता मत करो, ये जलेबी जो मैंने तुम्हें दी है इसे वहाँ रख देना जिसमें तुम्हारे पिताजी जलेबी बनाते थे। उसके बाद वो कढ़ाई जलेबियों से भर जाएगी और तुम उसे बेचकर पैसा कमा सकते हो और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा भी कर सकते हो। मोहन जलेबी लेकर अपने पिताजी की दुकान पर जाता है और बूढ़े बाबा को उनके कहे अनुसार जलेबी को कढ़ाई में रख देता है और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब वो देखता है कि कढ़ाई जलेबियों से भर गई है। उन जलेबियों की खुशबू इतनी मनमोहक थी कि लोग मोहन की दुकान की तरफ आने लगते हैं। देखते ही देखते दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। मेरे लिए एक पाव जलेबी दे देना। मेरे लिए भी एक पाव। अरे मोहन, मेरे लिए आधा किलो जलेबी तोल देना। मोहन सबके लिए जलेबियां तोलता है और जल्दी ही उनकी सारी जलेबी बिक जाती है। मोहन को जलेबियां बेचकर अच्छी कमाई होती है। वो खुशी खुशी घर जाता है। माँ देखो, यदि आज पिताजी होते तो कितना खुश होते। मैंने अपनी मेहनत से ये पैसे कमाए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुझे काम मिल गया और तू अपने परिवार को अच्छे से संभालने लायक हो गया। नहीं माँ, मुझे किसी ने नौकरी नहीं दी, बल्कि ये सब तो उस बूढ़े बाबा की जादुई जलेबी का असर है। बूढ़े बाबा, जादुई जलेबी, ये सब तो क्या कह रहा है बेटा? मोहन अपनी माँ को बूढ़े बाबा से हुई मुलाकात के बारे में बताता है। मोहन की माँ उसकी बात सुनकर कुछ सोचने लगती है और फिर मन ही मन मुस्कुराती है। अब मोहन प्रतिदिन अपने पिताजी की दुकान पर जाता और उस जादुई जलेबी की मदद से ढेरों जलेबियां बनाता जो मिनटों में बिक जाती। एक दिन मोहन की दुकान पर एक भिखारी आता है। बहुत भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को दे दो। मोहन अपनी दुकान से 2 जलेबियां उस भिखारी को दे देता है। भिखारी मोहन की दुकान के अंदर बहुत ध्यान से देख रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। असल में वो भिखारी दूसरे गांव में रहने वाला चंदू हलवाई था, जो मोहन की जलेबियों की तारीफ सुनकर भेस बदलकर उसकी जलेबियों की विधि चुराने आया था। ये जलेबियां तो वाकई बहुत स्वादिष्ट हैं। मुझे छुपकर उसकी जलेबियों की विधि को देखना होगा ताकि अपने गांव जाकर मैं भी इसी तरह पैसे कमा सकूं। चंदू मोहन की नजर बचाकर दुकान के अंदर छुप जाता है। मोहन अपनी जादुई जलेबी निकालता है और उसे कढ़ाई में डालता है और देखते ही देखते कढ़ाई जलेबियों से भर जाती है। चंदू ये सब छुपकर देख लेता है। अच्छा, तो ये बात है, ये सब इस जादुई जलेबी का कमाल है। मुझे ये जादुई जलेबी चुरानी होगी। रात को जब मोहन जलेबियां बेचकर दुकान बंद करके घर चला जाता है तो चंदू चुपचाप वहां आता है और वो जादुई जलेबी ढूंढने लगता है। वो जादुई जलेबी को दुकान के कोने कोने में ढूंढता है, लेकिन उसे वो जलेबी कहीं नहीं मिलती। आखिर इस मोहन के बच्चे ने जलेबी कहाँ रखी है? कब से ढूंढ रहा हूँ। दिन में जब उसकी दुकान में देखा था तब तो वो यहीं पड़ी थी, लेकिन अब कहाँ चली गई? तभी उसे दुकान में एक आवाज आती है। वो जलेबी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अरे कौन है यहाँ? हिम्मत है तो सामने आओ। तभी उसके सामने वो बूढ़े बाबा आ जाते हैं।
चंदू उन्हें देखकर बुरी तरह से डर जाता है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? मैं इस दुकान का मालिक हूँ। ये मेरी दुकान है और वो जलेबी भी मेरी है। तुम्हारी दुकान? झूठ मत बोलो तुम, ये दुकान तो मोहन की है। तुम कौन हो? मैं मोहन का पिता हूँ। मैंने अपने बेटे को कितना समझाया कि वो मेरे साथ काम करे और कुछ सीखे, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मेरी मृत्यु के बाद जब उसे कोई काम धंधा नहीं मिला तो मुझे उसकी मदद के लिए आना ही पड़ा। क्या मृत्यु हो चुकी है? मतलब तुम एक भूत हो? भूत भूत, भागो, बचाओ! चंदू वहाँ से भाग जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। मोहन अपनी जादुई जलेबी के जादू से खूब जलेबियां बनाता और बेचता। जल्दी ही उसके और उसके परिवार के दिन बदल गए और उसका जीवन खुशियों से भर गया।